नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और आज की ये खबर बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील और पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस वक्त बांग्लादेश सीमा पर हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि इसे सिर्फ बॉर्डर टेंशन कहना बहुत छोटी बात होगी। पूरे देश में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है और जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार खुफिया बैठकों का दौर चल रहा था। जिन आशंकाओं पर चर्चा हो रही थी, जिन इनपुट्स को लेकर चिंता जताई जा रही थी, अब वही आशंकाएं हकीकत बनती नजर आ रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए भारत ने तत्काल प्रभाव से उच्च स्तरीय सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी सबसे घातक वायुसेना ताकत को आसमान में सक्रिय कर दिया गया है। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। दोस्तों, आगे जो खुलासे सामने आने वाले हैं, वे इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप देश से जुड़ी ऐसी बड़ी, सटीक और सबसे पहले मिलने वाली खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं सबसे अहम और चौंकाने वाली जानकारी की। भारत ने इस वक्त चिकन नेक जैसे अत्यंत संवेदनशील इलाके को एक अभेद्य एयर डिफेंस कवच में बदल दिया है। जिस तरह जमीन पर आयरन फेंसिंग सुरक्षा देती है, ठीक उसी तरह अब ये पूरा क्षेत्र आसमान से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। इसी रणनीति के तहत भारत ने एक साथ 16 राफेल फाइटर जेट्स को हवा में उतार दिया है। ये सभी राफेल अलग अलग 3 से 4 रणनीतिक एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं और पूरी तरह युद्ध की स्थिति के लिए तैयार मोड में है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई और सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा: भारत इतनी बड़ी सैन्य तैयारी क्यों कर रहा है? दरअसल जिस ऑपरेशन को लेकर अब तक सिर्फ संकेत मिल रहे थे, जिसकी चर्चा बंद कमरों में हो रही थी, अब उसका फाइनल अपडेट सामने आ चुका है। भारत ने अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसके साथ ही देश के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ ऑपरेशनल मोड में लाकर चिकन नेक क्षेत्र को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो अब इस इलाके के ऊपर से बिना अनुमति कोई भी उड़ान भरता है तो उसका अंजाम तय है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि चिकन नेक के पास बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके के ऊपर पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट्स की मौजूदगी दर्ज की गई। ये वही F-16 है जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना वर्षों से इस्तेमाल करती आ रही है और जिनका बांग्लादेश की वायुसेना से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। जैसे ही भारतीय रडार सिस्टम ने इन जेट्स को ट्रैक किया, तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। ये सिर्फ एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं था, बल्कि एक बेहद गंभीर और आक्रामक संकेत था। भारत पिछले 48 घंटों से पहले ही इस पूरे इलाके में रेड अलर्ट पर था। S-400 और आकाश सिस्टम पहले से तैनात थे, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया इनपुट साफ संकेत दे रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ कुछ बड़ा पक रहा है। सीमावर्ती इलाकों में अचानक सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी थी, एयरबेस पर हलचल बढ़ गई थी। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ऐसे संकेत भी मिले कि वो बांग्लादेश में अपनी वायुसेना की तैनाती पर विचार कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही भारत ने बांग्लादेश को साफ चेतावनी दी थी कि किसी भी दुस्साहसिक कदम का जवाब बेहद सख्त होगा। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ, उसने हालात को सीधे युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया। जैसे ही पाकिस्तानी F-16 जेट्स भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारत ने पहले चेतावनी जारी की। जब ये स्पष्ट हो गया कि ये न तो बांग्लादेशी विमान है और न ही किसी सामान्य उड़ान का हिस्सा, तब भारत ने बिना समय गवाए निर्णायक कदम उठा लिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक एक कर तीनों पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों जेट बांग्लादेशी सीमा के भीतर क्रैश हो गए, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। इस घटना के साथ ही पूरा मामला एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अब तक जिसे भारत बांग्लादेश के बीच तनाव माना जा रहा था, उसमें पाकिस्तान की खुली दखलंदाजी ने हालात को सीधे युद्ध जैसे वातावरण में बदल दिया। जैसे ही तीनों फाइटर जेट्स गिराए जाने की पुष्टि हुई, भारत ने तुरंत अगला कदम उठाया। 16 राफेल फाइटर जेट्स को तत्काल आसमान में भेजा गया और कई अहम एयरबेस को फुल ऑपरेशनल मोड में डाल दिया गया। ये एयरबेस बांग्लादेश सीमा के बेहद नजदीक है
और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ ही सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। साफ संकेत है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर बल्कि पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। कई क्षेत्रों में एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अज्ञात विमान को बिना चेतावनी मार गिराया जाएगा। इसे अब तक का भारत का सबसे सख्त सुरक्षा फैसला माना जा रहा है। जमीनी स्तर पर भी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 72 घंटों में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा से सटे कई संवेदनशील ठिकानों पर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। खासतौर पर उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है जहां से घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और चिकन नेक को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही थी। सेना ने साफ किया है कि उसका निशाना किसी देश की आम जनता नहीं बल्कि वे आतंकी और सैन्य नेटवर्क है जो भारत की अखंडता के लिए खतरा बन चुके हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले बेहद गोपनीय इनपुट के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। इसके चलते भारत ने स्पेशल आर्म फोर्सेस को लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर दिया है। पूरी फेंसिंग लाइन पर हाईटेक रडार और एडवांस निगरानी सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब जमीन के नीचे बनी सुरंगें या बंकर भी छिप नहीं सकते। बांग्लादेश की ओर से चिकन नेक को लेकर लगातार आक्रामक बयान दिए जा रहे थे और भारत को साफ संकेत मिल रहे थे कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश काम कर रही थी जिसमें बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की भूमिका भी सामने आ रही है। बांग्लादेश के पास मौजूद चीनी फाइटर जेट्स और पाकिस्तान से उसकी बढ़ती नजदीकियां इस पूरे समीकरण को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत सिर्फ रक्षात्मक नीति तक सीमित नहीं है, देश पूरी तरह आक्रामक रणनीति पर उतर चुका है। दोस्तों, ऐसे ही देश से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखें ताकि इस ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ी एक भी खबर आपसे छूट न जाए। जय हिंद।